गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 7वीं हिंदी प्रथम पाठ 11 अवसर जो एक कहानी है इसे पढ़ाने जा रही हूँ। तो कहानी को पढ़ने से पहले देखिए हम एक चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में एक बालिका है जो स्कूल की विद्यार्थी है। इसके पास देखिए हाथ में ब्रश है, पास में पेंट है और ये कितने सुंदर सुंदर मतलब डिजाइन बना रही है, कितनी सुंदर चित्र बना रही है। तो अवसर इस नाम से क्या पता चल रहा है कि इसको अवसर मिला है किस चीज का, अपनी कला को दूसरों के सामने दिखाने का, दूसरों के सामने अपनी कला को प्रदर्शित करने का उसको अवसर मिला है। तो ये देखिए लगन और परिश्रम के महत्व को समझना इस चैप्टर का मूल उद्देश्य है और अपनी प्रतिभा को, अपने अंदर क्या प्रतिभा है, हमारी क्या रुचि है, हम क्या आगे कर सकते हैं उसको पहचान कर हमें आगे बढ़ना। ठीक है विद्यार्थी अपनी ये देखिए इसमें क्या क्या बताया गया चित्र में कि जैसे हमें किसी को रंगोली आता है बनाना तो हम रंगोली बनाते हैं, किसी को अब जैसे आपके ना ये एक्टिविटीज देते हैं, सैटरडे एक्टिविटीज, वो किसके लिए देते हैं ताकि बच्चे हैं वो अपना आगे कुछ भी है वो प्रोत्साहित हो सके कि उन्हें उनके अंदर क्या रुचि है, वो क्या अच्छे से चीज को कर सकते हैं, उसके अंदर की खूबी को बाहर लाना। यही तो होता है ना सैटरडे एक्टिविटी का उद्देश्य। तो देखिए हम इस चैप्टर में, इस कहानी में हम क्या पढ़ते हैं। मुख्य द्वार से लेकर पंडाल तक स्कूल की सजावट ऐसी थी कि कोई भी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता था। अब एक स्कूल का दृश्य दिखाया गया है जिसमें मेन जो द्वार होता है, मुख्य द्वार यानी मेन गेट से लेकर पंडाल तक स्कूल की सजावट ऐसी थी कि कोई भी व्यक्ति बिना प्रशंसा किए नहीं रह सकता था। सुभद्रा देवी का स्कूल के वार्षिकोत्सव में आगमन इसलिए महत्वपूर्ण था कि वे एक मंत्री थी। तो अब इस उत्साह उत्सव में कौन आता है? एक मंत्री आती है जिनका नाम क्या है, सुभद्रा देवी है। तो स्कूल का वार्षिकोत्सव है यानी एनुअल फंक्शन है, उसमें मंत्री जी सुभद्रा देवी जी आती हैं। मंत्री के रूप में उनका आना स्कूल के लिए बड़े गर्व की बात है। तो ये तो गर्व की बात थी कि एक मंत्री है वो स्कूल में आ रही है। सुभद्रा देवी आई और मुख्य द्वार में प्रवेश करने के बाद से उनके तेज कदमों कदमों की गति कम हो गई। वह स्कूल की दीवारों पर, रास्ते में, जगह जगह और फिर मंच पर लोक कला की अद्भुत छटा देख रही थी। लोक कला यानी लोकल जो अपनी जो कलाएं होती हैं, त्योहारों के बारे में, मेलों के बारे में और वेशभूषाओं के बारे में, इस तरीके के चित्र वहां पर दिखाई दे रहे थे। किसने बनाए हैं ये चित्र? इस सजावट के लिए किस कलाकार पर स्कूल का रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी? अब यहाँ पर मंत्री जी कहते हैं कि किसने बनाए हैं ये चित्र। अब स्कूल का इतना रुपया कलाकारों पर के ऊपर खर्च करने के लिए क्या जरूरत थी? मंच पर कदम रखने से पहले ही ठिठक कर सुभद्रा देवी ने प्रिंसिपल मिसेस चंद्रा से पूछा। अब चंद्रा जी क्या कहती है देखिए, न तो इन्हें किसी कलाकार ने बनाया है और न ही हमने इसके बनाने वाले पर रुपया खर्च किया है। हाँ, थोड़े से रुपयों के कुछ कलर या रंग जरूर मंगाए थे, प्रिंसिपल चंद्रा ने कहा। क्या मतलब? आश्चर्यचकित होते हुए सुभद्रा देवी ने पूछा। अगर किसी कलाकार ने नहीं बनाए तो फिर किसने बनाए हैं? हमारे ही विद्यालय की एक छात्रा कंचन ने। आप सच बोल रही हैं? मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे तो लगता है मुझे प्रसन्न करने के, अब वो ये उसका कहने का उद्देश्य ये था कि मुझे तो लगता है कि आप मंत्री जी को प्रसन्न करने के लिए आपने रुपया खर्च किया है। तब प्रिंसिपल मैम यानी प्रधानाध्यापिका क्या कहती है, नहीं मैडम, ऐसा कहकर कंचन का अपमान न कीजिए। सुभद्रा देवी को लगा कि वह शायद कुछ ज्यादा बोल गई है। उन्होंने तत्काल अपने को संभाला। अरे अब तो मैं कंचन से मिलना चाहूंगी, कहाँ है वह? प्रिंसिपल चंद्रा ने तुरंत एक लड़की से कहा कि वे जल्दी से कंचन को बुला लें। पंडाल की अगली पंक्ति में बैठे लोग तो इस वार्तालाप को सुन रहे थे, किंतु जो पीछे बैठे थे उन लोगों के समझ में नहीं आ रहा कि मंत्री महोदया आई। और अब देखिए शब्द पिटारा, आगमन का मतलब आना, अद्भुत का अर्थ होता है अनोखा, तत्काल का अर्थ होता है उसी समय। नेक्स्ट देखिए आप, मंच पर चढ़ने से क्यों रुक गई? लोग तरह तरह की अटकलें लगाने, यानी अटकलें का मतलब अनुमान लगाने लग गए। अब मंत्री जी है वो जब प्रिंसिपल महोदया से वार्तालाप कर रही थी तो पीछे आगे के लोगों को तो सुनाई दे रहा था, लेकिन जो पीछे के लोग थे वो अटकलें यानी अनुमान लगाने लग गए कि शायद प्रिंसिपल के खिलाफ कोई बात हो गई होगी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में कोई बात हो गई होगी। कंचन के आते ही सुभद्रा देवी ने पूछा, क्या तुमने ये सारी चित्रकारी की है? जी हाँ। किस कक्षा में पढ़ती हो? जी 10वीं में पढ़ती हूँ।
किससे सीखी है ये कला? जी अपनी दादी से। तब वो मंत्री जी कहती है, दादी से? जी हाँ। वे हर त्योहार पर घर की दीवारों पर तरह तरह की कहानियों के चित्र बनाकर सजाया करती थी। मैं उनकी मदद किया करती थी। धीरे धीरे मैं सीखती गई। फिर दादी को कम दिखने लग गया तो वे मुझसे ही चित्र बनवाने लगी और मुझे बताती जाती कि अब क्या कैसे बनाऊं। बस मैंने इस तरह चित्र बनाना सीख लिया। सुभद्रा देवी को विश्वास हो गया था कि कंचन सचमुच प्रतिभावान है। पंडाल में उपस्थित जन समूह अधीर हो रहा है, यह श्रीमती चंद्रा भी देख रही थी और सुभद्रा देवी भी। सुभद्रा देवी ने कंचन का कंधा थपथपाकर कहा, तुम एक दिन जरूर बड़ी आर्टिस्ट बनोगी। वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सुभद्रा देवी चलने लगी तो बोली, मिसेस चंद्रा, 2 महीने बाद मैं आनंद नगर में प्रादेशिक स्तर की हस्तकला कौशल प्रदर्शनी लगवा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसमें कंचन के बनाए चित्रों को भी रखा जाए। आपके लिए एक स्टॉल मैं फ्री में दूंगी। क्या यह हो सकेगा? क्यों नहीं हो सकेगा? मिसेस चंद्रा ने कहा, यह तो बड़ी खुशी की बात है। कार्यक्रम के समाप्त होते ही कंचन की सहेलियों ने इसे घेर दिया। क्या कहा मंत्री महोदया ने? क्यों तेरा कंधा थपथपाया था उन्होंने? अब ये तो ऑब्वियस बात होती है कि कभी ऐसा होता है कि किसी एक सहेली को बहुत ज्यादा मतलब एप्रिशिएशन मिलता है किसी बड़े के द्वारा, तो बाकी सहेलियां भी उससे पूछती है कि तुम्हें क्या कहा गया, क्या बात हुई। कंचन खुश थी, उसे आज पूरे स्कूल के सामने आर्टिस्ट बनने का आशीर्वाद मिला। वह मन ही मन आर्टिस्ट बनने की कल्पना करने लगी। अगले दिन मिसेस चंद्रा ने कंचन को बुलाया। उसे सुभद्रा देवी की इच्छा बताई। कंचन, कम से कम 50 चित्र तो बनाने होंगे, बाकी यहाँ जो बनाए थे वे रख देंगे। ठीक है, कोशिश करूंगी, कंचन ने धीमे स्वर में कहा। कोशिश नहीं, ये काम तो होना ही है। मैंने मंत्री जी से वादा कर दिया। अब शब्द पिटारे में अटकले का मतलब मैंने आपको कहा था अनुमान लगाना या अंदाजा लगाना। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल महोदया क्या कहती है, यह भी तो सोचो कि तुम्हारा कितना नाम होगा। वो तुम्हें पूरा एक स्टॉल अपने चित्र प्रदर्शित करने के लिए मिलेगा और वह भी बिल्कुल फ्री। जी कहकर कंचन चुपचाप चली आई। वह मन ही मन खुश भी थी, लेकिन चुनौती भी कुछ कम न थी। 2 महीनों में इतने सारे चित्र कैसे बना सकूंगी, वह सोच रही थी। शाम को घर आकर कंचन ने सारी बात अपनी माँ को बताई। यह भी बताई कि ड्राइंग पेपर के 50-60 शीट बड़े आकार के चाहिए होंगे, साथ में रंग और ब्रश भी। माँ ने रात को कंचन की मांग पति नंद किशोर बाबू से कही। कंचन दूसरे कमरे में दरवाजे के पास खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। नंद किशोर बाबू बोले, पागल हुई हो क्या? हमें अपने बेटे को क्या आर्टिस्ट बनाना है? उसे तो चूल्हे चौके का काम सिखाना शुरू करो। मेरे पास फालतू पैसा नहीं है जो इन कामों में बर्बाद करूं। दहेज की फिक्र ज्यादा है मुझे। अब यहाँ पर जो नंद किशोर होते हैं, जो कंचन के पिता होते हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी आगे कुछ पढ़े लिखे, और वो उसको आर्टिस्ट भी नहीं बनाना चाहते थे। वो तो यही चाहते थे कि 12वीं के बाद वो उनकी शादी कर दे, और शादी के बाद है वो चूल्हे चौके का काम ही उसको सिखाना शुरू करना चाहिए। और दहेज की फिक्र उन्हें सबसे ज्यादा थी कि अब इसकी शादी करूंगा तो मुझे दहेज की आवश्यकता है, इसलिए मैं दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करूंगा और पैसों का बेवजह यूज नहीं करूंगा। लेकिन सुना है कि मंत्री सुभद्रा देवी खास तौर पर कहकर गई है कि कंचन के बनाए चित्र प्रदर्शनी में रखे जाएं। माँ ने कहा, उन्होंने यह भी कहा है कि कंचन एक दिन बड़ी आर्टिस्ट बनेगी। देखो कान खोलकर सुनो। उसके पिताजी ने कहा कि देखो कान खोलकर सुन लो, कंचन को आर्टिस्ट वार्टिस्ट कुछ नहीं बनाना है। मैं तो उसे 12वीं से ज्यादा पढ़ाने वाला भी नहीं हूँ। इसके बाद शादी कर दूंगा, बस बेटी के बोझ से मुक्त हो जाऊंगा। अब यहाँ पर एक बात देखो, आपने क्या देखी कि बेटी को क्या समझा गया? बोझ समझा गया है। पुराने जमाने में ये बातें बहुत ज्यादा होती थी, जब बेटी को समाज के एक देखो, ये बहुत गंदी नीति मानी गई है कि बेटी को एक बोझ समझा गया है और उसको बेटी को बोझ से मुक्त समझने वाली कोई वस्तु माना गया है कि जल्दी से इसकी शादी कर देंगे तो एक बोझ है वो सर से उतरेगा। कंचन ने यह सब सुना तो जैसे उसके सारे सपने टूट गए। वह सारी रात बिस्तर पर सुबकती रही, रोती रही। अगले दिन कंचन ने प्रिंसिपल मिसेस चंद्रा से सारी बात कह दी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी जरूरत का सामान मैं मंगवा कर दूंगी। कल से तुम रोज लाइब्रेरी पीरियड में चित्र बनाना शुरू करो। कंचन एक के बाद एक चित्र बनाने लग गई। उसका हाथ इतना संधा हुआ था कि उसने प्रदर्शनी शुरू होने से 15 दिन पहले ही सारे चित्र बना डाले। मिसेस चंद्रा ने वे सारे चित्र लेकर प्रदर्शनी में ले जाने की जिम्मेदारी स्कूल के एक अध्यापक राजेश शर्मा को सौंपी।
प्रदर्शनी के पहले दिन स्वयं मिसेस चंद्रा स्टॉल में उपस्थित थी। वहां आने वाले लोगों ने कुछ चित्र खरीदने की इच्छा प्रकट की। मिसेस चंद्रा को लगा कि यह तो अच्छी बात है। बस उन्होंने तत्काल राजीव शर्मा के साथ सारे चित्रों के पीछे अनुमान से उसकी कीमत लिखवा दी और वे चित्र बिकने लगे। नेक्स्ट देखिए। उस दिन शाम को नंद किशोर बाबू अपने घर लौटे तो आते ही बोले, कंचन की माँ, आज मैं कुछ काम से आनंद नगर गया था। जिला दफ्तर में कुछ काम था, वहां प्रदर्शनी लगी थी। आज आखिरी दिन था तो मैं भी वहां चला गया। एक स्टॉल में हाथ से बनाए चित्र बिक रहे थे। मुझे याद आया कि आज तुम्हारा चौथ का व्रत है। अम्मा तो अब है नहीं जो पूजा के लिए चौथ का पट बना देती। चौथ का पट यानी चौथ माता की जो तस्वीर होती है उसको पट बोला गया है। सो मैं यह पट खरीद लाया और यह कहकर उन्होंने वह चित्र लिफाफे से निकालकर दिखाया। तभी वहां कंचन आ गई। उसने वह चित्र देखते हुए पूछा, बाबूजी आप ये कहाँ से लाए हैं? प्रदर्शनी से, पूरे 50 रुपए दिए हैं। इतना सुनते ही कंचन हंसने लगी। वह इतना हंसी कि अपने को रोक ही नहीं पा रही थी। उसकी हंसी देखकर माँ और नंद किशोर दोनों कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से हंसी रोककर कंचन बोली, यह तो मेरा बनाया चित्र है, आप तो बस बन गए। और कंचन फिर हंसने लगी। नंद किशोर अभी भी नहीं समझ पा रहे थे कि बात क्या है। आखिर कंचन ने उन्हें सारी बात बता दी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, यानी दरवाजा खटखटाया गया। कंचन ने दरवाजा खोलकर देखा तो प्रिंसिपल मिसेस चंद्रा खड़ी है। उन्हें अचानक आया देखकर सभी चकित हो गए। नंद किशोर ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और उन्हें बैठाया। मिसेस चंद्रा ने कहा, आपकी बेटी बड़ी प्रतिभाशाली है। उसके बनाए चित्र प्रदर्शनी में खूब बिके। आज शाम शर्मा जी प्रदर्शनी से लौटे तो उन्होंने बताया कि चित्रों से 3,500 रुपए की आमदनी हुई है। यह कहकर उन्होंने रुपयों से भरा लिफाफा कंचन के हाथ में रख दिया। फिर उन्होंने एक बड़े लिफाफे से प्रमाण पत्र निकाल कर देते हुए कहा, यह प्रमाण पत्र कंचन के चित्रों की प्रशंसा के रूप में प्रदर्शनी के आयोजक की ओर से दिया गया है। यह सब सुनकर नंद किशोर चकित और कुछ शर्मिंदा भी हो रहे थे। अब उनके पिता को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी की प्रतिभा समझने में कितनी बड़ी गलती की है। इससे पहले कि मिसेस चंद्रा कुछ और कहे, नंद किशोर बाबू बोले, मुझे दुख है कि मैंने इसे चित्र बनाने का सामान लाने से मना कर दिया, लेकिन अब आप अगली गलती न कीजिएगा, मिसेस चंद्रा ने कहा। तब नंद किशोर जी कहते हैं, वह क्या? नंद किशोर ने आश्चर्य से पूछा, यही कि कंचन को आप आर्टिस्ट बनने का पूरा अवसर दीजिएगा, इसकी शादी। अब देखिए, शब्द पिटारा में आयोजकों का अर्थ होता है किसी कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था करने वाले। नेक्स्ट देखिए आप, कि जल्दबाजी, इसकी शादी की कोई भी जल्दबाजी मत करना। इसे 12वीं के बाद किसी कॉलेज ऑफ आर्ट में उच्च शिक्षा दिलाइएगा। बोलिए, वादा करते हैं? तब कंचन के पिता नंद किशोर जी कहते हैं कि मैं वादा करता हूँ कि कंचन को उच्च शिक्षा पाने का पूरा अवसर दूंगा। मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी में इतनी प्रतिभा छिपी है। इसे ही कहते हैं कि दिया तले अंधेरा। हंसकर मिसेस चंद्रा ने बोला, पर आप देखिएगा कि एक दिन कंचन जरूर सचमुच आर्टिस्ट बनकर आपका नाम रोशन करेगी। फिर जब कंचन ने बताया कि कैसे बाबूजी उसका ही चित्र खरीद लाए हैं तो सब लोग जोर से हंस पड़े। तो इसके लेखक हैं हरिकृष्ण देवसरे। इस कहानी का मूल उद्देश्य क्या था कि हमें यह दिखाना कि हमें किसी भी की भी प्रतिभा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। किसी में अगर प्रतिभा हो तो उसे आगे बढ़ने का पूरा पूरा अवसर देना चाहिए। तो बच्चों, हमारा चैप्टर यहीं एंड होता है। नेक्स्ट अपनी क्लास में हम इसका वीडियो एनिमेशन देखेंगे और इसकी प्रश्नोत्तर की पीडीएफ भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।